हेलो स्टूडेंट। आज हम करने आ रहे हैं मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। इससे पहली वीडियो मैंने आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। आज हम कोशिश करेंगे थर्ड और फोर्थ पार्ट को समझने की। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 होगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए, मैंने आपसे बताया हुआ है कि अगर आप कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आप केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पर ध्यान दें। जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उससे पहले वो उसका रिलेशन लिखा होता है, वो उस रिलेशन को आपको इसके सामने लिखना होता है। तो आप देखेंगे ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? गुणनफल है। गुणनफल किसका? आयु का। आयु किसकी? उनकी, यानी रोहन की और उसकी माँ की। कंडीशन कब अप्लाई होगी? उनकी आयु का जो गुणनफल आप लगाओगे वो अब से 3 वर्ष पश्चात लगाओ, यानी जो प्रेजेंट में उनकी एज है उसके 3 साल बाद आपको दोनों की आयु पता होनी चाहिए। और उनका गुणनफल आप किसके इक्वल लिख सकते हैं? 360 के। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए इनकी प्रेजेंट एज। तो हम प्रेजेंट एज हमें नहीं पता तो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु x वर्ष, तो मां की आयु कितनी होगी? मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी 26 साल उसकी उम्र ज्यादा है। ज्यादा के लिए कैसा निशान आएगा? प्लस का। किससे ज्यादा है? रोहन से। रोहन कितना है? x का, x वर्ष प्लस में कितना? 26। तो जो रोहन की मां की वर्तमान आयु, चाहो तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं वर्तमान आयु कितनी है? x प्लस 26। आपको जो कंडीशन अप्लाई करनी है, यानी इन्होंने जो रिलेशन दिया 360, 360 क्या है? गुणनफल। किनका गुणनफल है? दोनों का। और दोनों का भी कब? 3 साल बाद। तो आपको इन दोनों की उम्र 3 साल बाद पता होनी चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं रोहन की मां की आयु और रोहन की दोनों की ही 3 वर्ष बाद कितनी होगी। तो रोहन की आयु अब से, यानी प्रेजेंट से, वर्तमान से 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद का मतलब ये होगा स्टूडेंट कि सपोज दैट आपकी उम्र 10 साल है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप 5 साल बाद आपकी आयु क्या होगी, तो आप फौरन बता देते हैं कितना? 15। अगर आपकी उम्र कितनी थी? 10 साल। मैं पूछता हूं कि आप 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे, तो आप फौरन बता देंगे 15 के। लेकिन आप यहाँ पे ये ध्यान दें कि हमने 15 आंसर किस तरीके से बताया, एप्लीकेशन क्या यूज किया है। एप्लीकेशन स्टूडेंट ये यूज हुआ है कि जितने साल बाद भी आपको निकालनी है एज, उतने ही ईयर प्लस हो जाते हैं प्रेजेंट एज में। जैसे उम्र कितनी थी? 10 साल। 5 साल बाद कितनी? तो 10 में 5 प्लस करेंगे आप, तब 15 आएगा। अगर आपकी उम्र कितनी है? x ईयर्स। मैं पूछता हूँ 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस x में जितने भी ईयर बाद आपसे पूछा गया है वो आप प्लस कर देंगे, x प्लस 3। तो यहाँ पर हम यही लॉजिक लगाएंगे। हमें रोहन की वर्तमान आयु पता है कितनी है? x वर्ष। रोहन की आयु अब से 3 वर्ष बाद बतानी है, तो कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 वर्ष। माँ की आयु अब से 3 वर्ष बाद, प्रेजेंट में कितनी थी? x प्लस 26। जितने साल बाद कहा गया वो और प्लस कर देंगे, तो ये हो गई x प्लस 26 प्लस 3 कितना? 29। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार आपको एक रिलेशन दिया गया था। वो रिलेशन क्या था? 360 को इक्वल लिखना है 2 आयु के गुणनफल में। और वो आयु किसकी थी? रोहन की और रोहन की माँ की। कब थी? प्रेजेंट से 3 साल बाद। तो प्रेजेंट से 3 साल बाद रोहन की आयु तो कितनी है? x प्लस 3, यानी x प्लस 3 आप लिखेंगे गुना x प्लस 29। ये आपने लिख दिया। इन दोनों को आपकी मल्टीप्लाई करनी है और 360 को आपको इधर लेकर आना है। देखिए, x की गुणा x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x की गुणा फिर 29 में की 29x, 3 की गुणा फिर x में की 3x, और 3 की गुणा 29 में की, तो ये हो जाएगा 29 या 87 इक्वल 360 के। क्वेश्चन में शुरू में ही लिखा हुआ है कि आपको इसका सॉल्यूशन नहीं बताना, केवल इस कंडीशन को आपको एक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो द्विघात समीकरण क्या होती है कि एक तरफ आपको 0 बनाना है, इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आपको लिखना होता है। तो एक्स स्क्वायर तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ये दोनों आप सोल्व कर सकते हैं। 29 प्लस 3 प्लस के 32x प्लस में 87, और ये 360 भी आप अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इक्वल किसके? 0 के। ये हमारा आंसर हो गया। बस थोड़ा सा इसे और सोल्व करना है आपको, यानी
एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये प्लस और माइनस, बड़ी वैल्यू माइनस की तो निशान आएगा माइनस का, और इसमें से आप इसे घटा के लिख देंगे। 10 में से 7 गए 3, यह रहा 5, 15 हो जाएगा। 15 में से 8 गए 7, और यहाँ पे रहा 2, बराबर किसके? 0 के। इतना ही काम आपको करना था। आप अगर आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं कि x क्या है, x रोहन की वर्तमान आयु है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जहां x रोहन की वर्तमान आयु है, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम बना लेता हूं जिससे कुछ फीलिंग आ जाए क्वेश्चन में। ये 480 किलोमीटर की दूरी है, वो एक समान चाल से तय करती है। हमें उसकी चाल नहीं पता, तो मैं इसकी चाल भी मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में x किलोमीटर जा रही है। आगे लिखा हुआ है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। दूसरी कंडीशन दी इन्होंने, दूरी में कोई चेंज नहीं किया, दूरी सेम है, लेकिन आपने जो चाल पहले थी वो कम कर दी। पहले चाल कितनी थी? x, अब चाल हो गई 8 किलोमीटर कम, यानी कम के लिए कैसा निशान आ गया बेटा? माइनस का, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को, यानी दूरी सेम ही है, तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो इन्होंने ये बताया है कि जितना टाइम अब पहले लग रहा था उससे अब 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे आपको 5 घंटे लग रहे थे, तो अब कितने घंटे लग रहे हैं? 8। या यहाँ पे मान लीजिए 10 घंटे लग रहे थे, तो 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, 13। तो पूरा क्वेश्चन मैंने इस फिगर में आपको समझा दिया है। तो अब हमें इसमें रिलेशन बनाना है कि हम रिलेशन कैसे बनाएं। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसमें एक रिलेशन बन रहा है। वो रिलेशन क्या है कि अगर आप इसके टाइम में से ये वाला टाइम माइनस करते हैं तो हर तरीके से आपको कितना मिलता है? 3। 13 माइनस 10, 3। अगर इसे 5 घंटे लग रहे थे तो इसे कितने घंटे लग रहे थे? 8। अगर इसे 10 घंटे लग रहे हैं तो इसे कितने घंटे लग रहे हैं? 13। 13 माइनस 10, 3। 8 माइनस 5, 3। और अगर इसे T1 घंटे लग रहे हैं और इसे कितना टाइम लग रहा है? T2। अगर T2 में से आप T1 माइनस करते हो तो किसके इक्वल लिख सकते हैं? 3 के। और ये आपका रिलेशन बन गया। इसी रिलेशन को फॉलो करना है आपको। T1 क्या है? टाइम। यानी आप देखेंगे कि 480 किलोमीटर की दूरी x चाल से चलने पर गाड़ी को कितना टाइम लगा। फिर यहां पे 480 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए इस चाल से गाड़ी को कितना टाइम लगा, और दोनों टाइम का अगर आप माइनस करते हैं तो किसके इक्वल लिख सकते हैं? 3 के। तो इसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। हमने सबसे पहले लिया, माना गाड़ी की जो समान चाल है वो कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। माना गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी तय करती है? 480 किलोमीटर। निकालना हमें क्या है? समय, जिसे डिनोट करता हूं मैं T1 से। तो देखिए, चाल, दूरी और समय में एक रिलेशन होता है, वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपके याद नहीं तो मैं कोशिश करता हूं आपको याद कराने की। चाल बराबर, कोई भी एक फॉर्मूला याद कर ले, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इन तीनों में से जो वैल्यू जिस भी आपको निकालनी वो इक्वल से इधर लिखिए। जैसे आपको दूरी निकालनी तो दूरी बराबर समय इधर गुना में आ जाएगा, चाल गुना समय। आपको यहाँ पे समय निकालना तो समय इधर आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय इधर, चाल इधर। जो भी वैल्यू हम निकालते हैं वो इक्वल के एक साइड, अदर दूसरी साइड। तो समय के लिए फॉर्मूला बना दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है यहाँ पे? 480, और चाल कितनी है? x, इतने घंटे। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट। दूरी हमारे पास कितनी है? 480 किलोमीटर ही है सेकंड कंडीशन में। अब जो गाड़ी की चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। कम के लिए माइनस का निशान, पहले थी x, अब हो गई x माइनस 8, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी सेम है, दूरी में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी 480 थी। यहां पे हम देखते हैं कि टाइम हमें कितना लगा। समय इसको T2 से डिनोट कर देते हैं। समय के लिए फॉर्मूला वही है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है यहाँ पे? 480
बटे में कितना चाल, चाल हमारी कितनी थी x माइनस 8 घंटे, ये आ गया। अब यहाँ के बाद हमें इसका भी टाइम पता चल गया और इसका भी टाइम। रिलेशन क्या है कि ये टाइम इससे 3 ज्यादा है, यानी अगर आप इस टाइम में से ये टाइम माइनस करते तो किसके इक्वल लिख सकते हैं 3 घंटे के। तो अगर आप T2 माइनस T1 करते तो मैं इक्वल लिखूंगा किसके 3 के, और उस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। ठीक है, पर्सन अनुसार T2 माइनस T1 इक्वल 3 घंटे। T2 480 बटे x माइनस 8, फिर माइनस का निशान T1, T1 की वैल्यू भी 480 बटे x इक्वल 3 के। इसे आपको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे ये एक भिन्न बन गई, यहाँ पर भी एक भिन्न को सोल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप हरों का एलसीएम लेंगे। लेकिन मैथ्स में अगर आपको कैलकुलेशन आसान करनी है तो कैलकुलेशन आसान करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू कॉमन आ रही है तो सबसे पहले आप कॉमन लें। जैसे यहाँ पे 480 और यहाँ पे भी कितना 480, ये कॉमन आया हुआ है तो आप सबसे पहले 480 कॉमन लेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 480, आपने क्या लिया कॉमन। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 1 अपॉन x माइनस 8, फिर माइनस का निशान, 480 आप कॉमन ले चुके हैं तो 1 बटा x बराबर 3। इसे आप सोल्व कर लेंगे, 480 ऐसे ही चलता रहेगा। अब कैलकुलेशन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी पहले के मुकाबले। तो हम क्या करते हैं हरों का एलसीएम लेते हैं। जब भी हमें इस तरह के बीजगणित संख्या लिखी मिलती है तो उन्हीं का गुणनफल उनका क्या होता है एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या हो गया, इन दोनों का ही गुणनफल, यानी x इंटू एक्स माइनस 8। इसके बाद पहले वाले हर से भाग करते हैं, जब भाग करेंगे तो x माइनस 8 कट जाएगा, कितना बचेगा x से गुणा 1 में की तो 1 में गुणा करेंगे तो x ही आ जाएगा। यहाँ पे कैसा निशान है माइनस का। स्टूडेंट आपके साथ में ये प्रॉब्लम हो सकती है तो इसे ध्यान से समझना कि जब हम x से x कैंसिल करेंगे तो x माइनस 8 बचता है। x माइनस 8 की गुणा आप किसके साथ कर रहे हैं 1 की, लेकिन अगर उससे पहले माइनस का निशान आया हुआ है तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो हो सकता है कि आपकी गलती के चांसेस बढ़ जाए। तो यहाँ पे x से डिवाइड किया, x कैंसिल, x माइनस 8 बचा, x माइनस 8 की गुणा 1 में करेंगे x माइनस 8 ही आएगा, लेकिन निशान कैसा है इससे पहले माइनस का। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट लगा के x माइनस 8 बराबर किसके 3 के। 480 आप ऐसे ही लिखे, इसे सोल्व कर ले, x ऐसे ही रहा, माइनस का निशान बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे, या फिर माइनस से अंदर गुणा कर दीजिए। माइनस प्लस माइनस माइनस x, माइनस माइनस प्लस प्लस 8, और ये इधर गुणा भेज दीजिए। गुणा में क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। 480 x से x कट जाएगा, गुणा में रह गया 8 बराबर ये यूं का यूं है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। चाहो तो ये 3 गुणा में लिखा हुआ है, इसे भी आप बटे में ला सकते हैं यहाँ भाग में। क्लियर, 3 से इसे काट देंगे हम, 16 3 48 यानी 160। 8 की गुणा करेंगे, 8 0 0, 8 6 48 हासिल 4, 8 कम 8 और 4 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो नहीं बताना था, हमें केवल क्या करना था कि इस जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी उसे एक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। तो हम ये हमारी द्विघात समीकरण हो गई, बस हमें एक तरफ क्या लिखना होता है 0। तो आप 1280 प्लस की वैल्यू इधर ही रखिए, इधर से उठा के उधर ले जाए, इधर अपने आप क्या हो जाएगा 0, यानी आपको आंसर मिल गया 0 इधर रहा, एक्स स्क्वायर इधर पहले से ही था माइनस में था 8x, और 1280 इधर आ गया माइनस में, और ये हमारी क्या हो गई द्विघात समीकरण होगी। आप यहां पे लिखेंगे जहां x गाड़ी की एक समान चाल है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।